जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये वीडियो शंख के ऊपर है। शंख कैसे इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, किन्हें शंख के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, क्यों नहीं है, शंख क्या है, शंखनी क्या है, क्यों शंखनी नहीं रखना चाहिए और किन देवताओं के पास शंख बजाना चाहिए, किन देवताओं के पास शंख नहीं बजाना चाहिए और क्यों नहीं बजाना चाहिए, ये सब हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। वैदिक काल से ही सनातन धर्म में पूजा पाठ में शंख की उपयोग की बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान नारायण अपने आयुध के रूप में शंख को धारण करते हैं और इसी वजह से उसकी मान्यता हमारे धर्म में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके उपयोग के कुछ नियम हैं। लोग बहुत डराते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जी ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नियम हैं शंख को लेकर जिसको मानना बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ लोग जान नहीं पाते, इसलिए लोग मान नहीं पाते। तो आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है शंख को लेकर। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा घर में शंख की उपस्थिति बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं शंख होते कितने प्रकार के हैं। वस्तुतः शंख 3 प्रकार के होते हैं जिनको हम पूजा में उपयोग करते हैं। सबसे पहले होता है वामावर्ती शंख, ये है वामावर्ती शंख। दूसरा है दक्षिणावर्ती शंख, जो कि सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और ऐसी मान्यता है दक्षिणावर्ती शंख को लेकर कि अगर ये आपके घर में है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में उपस्थित नहीं हो सकती। और तीसरा है मध्यवर्ती शंख या फिर गोमुख शंख कहा जाता है इसको। ये बहुत ही कम मिलता है और ये भी बहुत ही शुभ माना गया है और इसको पंचजन्य भी कहा जाता है और ये अभी विरल प्रजाति का शंख है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। और चौथा है कौड़ी। कौड़ियों का इस्तेमाल तो हर पूजा शुभ कार्य में किया जाता है, तो आपको पता होगा कि कितना शुभ है। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वामावर्ती शंख का किया जाता है। और सबसे पहला होता है वामावर्ती में पद्म शंख, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। ये बड़े वाले साइज में भी आता है, छोटे वाले साइज में भी आता है। इसको बजाया भी जाता है और जल शंख के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पद्म शंख का किया जाता है। और उसके बाद ये है पंचमुखी शंख और ये है विष्णु शंख या फिर इसको गरुड़ शंख भी कहा जाता है और इसको कहा जाता है सुघोष, ये सुघोष शंख है। और ये है सबसे बड़ा गदा शंख। ये शंख बजता है, उसकी ध्वनि बहुत सुमधुर है, लेकिन ये बहुत धीरे बजता है। जितने भी सारे अभी मैं शंख आपको दिखा रही हूँ सारे शंख बजते हैं। और ये है गदा शंख, ये भी बजता है और इसको कहा जाता है अन्नपूर्णा शंख और ये माँ लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला शंख, इसको कहा जाता है अन्नपूर्णा शंख। और ये है गोमुख शंख, ये बजता तो नहीं है लेकिन इसकी पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग इसकी पूजा करके उसको या तो अपनी अलमारी में रखते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रखते हैं ताकि घर में सुख और समृद्धि का वास हो। तो आइए अब जान लेते हैं कि शंख को बजाना कब है। शंख को ब्राह्म मुहूर्त में बजाना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। इसलिए जब आप नहा धोकर पूजा के लिए प्रस्तुत हो तो पूजा से पहले आप शंख बजाएं, पूजा समाप्त होने के बाद आप शंख बजाएं और जब संध्या वंदन आप करें, संध्या वंदन के समाप्त होने के बाद आप शंख बजाएं। और शंख कब नहीं बजाना चाहिए? शंख पूजा के बीच में नहीं बजाना चाहिए। कभी भी पूजा के बीच में आप शंख ना बजाएं और संध्या गत होने के बाद, मतलब संध्या समाप्त होने के बाद, सूर्यास्त पूरी तरीके से हो जाने के बाद बिल्कुल भी शंख वादन ना करें। हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है संध्यागते ध्वनि नास्ति, अर्थात भगवान जी की संध्या पूजा हो जाने के बाद, सूर्यास्त हो जाने के बाद बिल्कुल भी शंख घंटा कोई भी ध्वनि आप ना करें, क्योंकि देवी देवता संध्या वंदन के बाद निद्रा में जाते हैं और उनकी निद्रा में व्याघात ना हो, इसलिए संध्या पूजन के बाद ना शंख बजाएं, ना घंटा बजाएं और ना ही घंटी बजाएं। ये हो गया कब आप शंख बजाएं और कब आप शंख ना बजाएं। तो अभी आइए जान लेते हैं कि शंख को रखना कैसे है। आप कोई भी शंख यूज़ करें, जल चढ़ाने के लिए शंख उपयोग में ला रहे हैं या फिर पूजा के लिए शंख ला रहे हैं और या फिर बजाने के लिए शंख ला रहे हैं,
तीनों को ही आपको आस्थान देना है, किसी को भी भूमि स्पर्श नहीं कराना है, क्योंकि भूमि स्पर्श करने से वो अशुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मानना है शास्त्रों में। इसलिए जब भी आप भगवान के पास शंख रखें तो या तो कोई श्वेत वस्त्र या फिर किसी पीले वस्त्र में उसको रखें, या फिर उनको सिंहासन दे रखने के लिए। और एक साथ भगवान के घर में 2 से ज़्यादा शंख नहीं रह सकते। एक जल शंख होता है जल चढ़ाने के लिए, और दूसरा आप पूजा के लिए रख सकते हैं। और जो शंख आप बजाते हैं उनको पूजा घर से थोड़ा दूर रखिए, और जब जितनी बार भी आप शंख बजाएं उसको धो के रखिए। बहुत सारे लोग शंख बजाते हैं वैसे रख देते हैं, क्योंकि भगवान जी से दूर रखना होता है, इसको वो धोना भूल जाते हैं। इसलिए शंख को धोना अनिवार्य है। और तीसरी बात, हर रोज़ जो आप पूजा के लिए शंख उपयोग करते हैं उसको धोइए, चाहे वो जल शंख हो चाहे वो पूजा में बैठा हुआ शंख हो। उस दोनों को ही आपको गंगा जल या फिर दूध से धोना चाहिए। शुद्ध जल से भी आप धो सकते हैं, लेकिन गंगा जल सर्वप्रथम होता है शंख की मार्जना के लिए। अब आइए जानते हैं कि शंख की पूजा कैसे करें। शंख की पूजा हमेशा महालक्ष्मी के साथ ही करें। लोग 365 दिन करते हैं, अगर आप 365 दिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार करिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो साल में एक दिन ऐसा चुनें जिस दिन आप शंख की पूजा करें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनको महालक्ष्मी जी के साथ ही पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में पूजा होती है, और बंगाल में, उड़ीसा में शंख पूजा की बहुत पुरानी परंपरा है। दोनों ही जगह शंख पूजा का दिन होता है जब लक्ष्मी पूजा होती है, उड़ीसा में भी और बंगाल में भी। जब लक्ष्मी पूजा होती है तब शंख बिठाया जाता है पूजा करने के लिए। और यहाँ पर बहुत तरह के शंख होते हैं। ये हमारे घर की लक्ष्मी पूजा है, यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 टाइप के शंख और कौड़ियाँ हैं जो पूजा होती हैं। हर किसी को शंख की पूजा करनी चाहिए साल में एक बार। लोगों की भ्रांत धारणाएं हैं कि शंख सिर्फ बजाने के लिए है, लेकिन नहीं, शंख की पूजा भी करना चाहिए। अगर आप सनातनी हिंदू हैं तो साल में एक दिन ऐसा चुनें जिस दिन आप शंख की पूजा करें। ये हमने जान लिया कि शंख की स्थापना कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से रखनी चाहिए और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, और भगवान के पास कितने शंख रखने चाहिए। अभी हम जानेंगे कि किनके पास शंख, किनकी पूजा में शंख उपयोग होता है और किनकी पूजा में नहीं होता। जिनकी पूजा में शंख उपयोग नहीं होता उनमें सबसे पहले हैं महादेव। महादेव का जब भी आप पूजा अभिषेक करें को शंख के जल से बिल्कुल भी ना करें। शिवलिंग हो, भगवान जी की कोई मूर्ति हो, कोई तस्वीर हो, उनके पास बिल्कुल भी शंख नहीं होना चाहिए। इसका कारण है कि भगवान ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था, जो कि परम उत्पाती राक्षस था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था, और भगवान शिव ने उसका वध किया था, और उसी के अस्थियों से ही शंख बना है, ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है और हमारी शास्त्रीय मान्यता है। इसलिए भगवान विष्णु जी का परम प्रिय है शंख, वो उसको धारण करते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी के पास शंख बिल्कुल भी किसी भी पूजा कार्य में उपयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि उन्होंने शंखचूड़ का वध किया था। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा शंख घर में रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए, और शंख क्या है, शंखनी क्या है। जैसे भगवान जी ने नारी और पुरुष की सृजना की है, तो हर प्राणी में स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है, और शंख में भी वैसा ही है। हिंदू धर्म में पुरुष शंख जो है उसका उपयोग काफ़ी शुभ माना गया है, लेकिन जो नारी शंख है, फीमेल क्रॉन्च है, जिसको कि शंखनी कहा जाता है, वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए शंखनी को किसी भी पूजा कार्य में उपयोग में नहीं लाया जाता। और जब आप शंखनी को बजाएंगे तो उसका जो ध्वनि होता है बहुत कर्कश होता है, बिल्कुल भी सुमधुर नहीं होता। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं में शंखनी को पूजा या फिर किसी भी धार्मिक कार्य से दूर रखा गया है, उसको वर्जित रखा गया है, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति की ऊर्जा है। और जब भी आप शंख दुकान में जाएं शंख खरीदने के लिए, तो दुकानदार से पूछें कि शंख कौन सा है, शंखनी कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार को समंदर के किनारे दुकान लगाए होते हैं, उनको मालूम होता है कि कौन सा शंख है और कौन सा शंखनी है। तो शंखनी बिल्कुल भी घर में ना रखें। बहुत सारे लोग नहीं जान पाते कि उनके घर में शंख है या शंखनी है। शंखनी और शंख बहुत आसानी से पहचान में लाए जा सकते हैं।
अभी हम जान लेते हैं कि महिलाओं को शंख बजाना उचित है या नहीं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्रों में महिलाओं का शंख बजाना वर्जित है। देखिए, हमारे शास्त्र में जो भी लिखा है एवं ही कुछ नहीं लिखा है। महिलाओं को शंख बजाना इसलिए वर्जित नहीं है कि वो महिला हैं, इसलिए है क्योंकि उनके शारीरिक गठन की वजह से। क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे नाभि मंडल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और वो प्रेशर बच्चेदानी के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए महिलाओं को, खासकर गर्भवती महिलाओं को शंख बजाने की अनुमति नहीं है उनकी स्वास्थ्य की वजह से। और लेकिन बंगाल और उड़ीसा में और बहुत जगह पर महिलाएं शंख बजाती हैं। महिला होने की वजह से शंख ना बजाएं ऐसी कोई बात नहीं है। स्वस्थ रहें इसीलिए शंख बजाने से वर्जित किया गया है, वरना पुरुष और नारी दोनों में शंख बजाने को लेकर कोई भी भेद नहीं है। और अगर शंख को लेकर कोई डराए तो बिल्कुल भी ना डरे। शंख कोई डरने की चीज़ नहीं होती है, वो बहुत ही शुभ चीज़ होती है। और जो भी पूजा पाठ से लेकर आपको डराने की कोशिश करें, बिल्कुल भी डरे मत, क्योंकि डर की पूजा में कोई भी स्थान नहीं है। क्योंकि अगर हम पूजा करते हैं तो हमारा भाव होता है, और जहाँ भाव होता है वहाँ डर नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की उपयोग की कुछ नियम होते हैं। अगर हम उसको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जान पाते हैं किसी कारणवश तो इसके लिए हम भगवान से पूजा के आखिर में क्षमा भी मांगते हैं। तो ये थी आज की वीडियो शंख को लेकर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।